स्वर्गीय पिता परमेश्वर समस्त ब्रह्मांड का स्वामी, दृश्य अदृश्य सारे वस्तुओं का सृजनहारा परमेश्वर, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह, आपका हम धन्यवाद करते हैं। आज फिर एक बार परमपिता परमेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर, अद्वैत के अधिपति, अदृश्य परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, उसके बारे में हमें बाइबिल बताता है। बाइबिल बताती है, पहला वो परमेश्वर पहले भी था और किस रीति से इस सृष्टि को रचा। आइए उसके बारे में एक बार फिर हम जानते तो होंगे, वचन कई बार पढ़ते हैं, फिर भी उसके महिमा में आइए एक बार फिर से सम्मिलित होते हैं, इस संगति में फिर से सम्मिलित होते हैं और उसकी महिमा में हम अपने आप को देखते हैं कि उस पर ब्रह्म ने हमसे कैसा प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। आइए कुलुस्सियों के पत्री अध्याय 1, कुलुस्सियों के पत्री अध्याय 1 कुलुस्सियों के पत्री अध्याय 1 उसका 15 पद मैं पढ़ूंगा। 15 पद से शखरा बलबा शखरा बरबा, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला लौटा है। देखिएगा 15 पद कहता है, कुलुस्सियों अध्याय 1 उसका 15 पद, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला लौटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। हालेलुया। परमेश्वर परब्रह्म है, हमारा प्रभु सर्व ज्ञानी और परम ब्रह्म परमेश्वर का प्रतिरूप या अदृश्य परमेश्वर, अद्वैत का स्वामी, जिसको वेद नेति कहते हैं। वेद कहता है कि मैं नहीं जानता, इसके आगे और है, इसके आगे और है। शास्त्र कहते हैं वे नेति हैं, अर्थात मैं नहीं जानता, इसके आगे और है, आगे और है, क्योंकि ये सारी सृष्टि अपने लिए ही यहाँ पर बताता है कि वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुओं में वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। हालेलुया। सारी वस्तु उसी में स्थिर रहती है। फिर एक बार पढ़ूंगा मैं, क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। तो कौन क्या है? हालेलुया। जब ऐसे परमेश्वर जो सबका पिता परमेश्वर सृष्टि में मनुष्य जाति से प्रेम करके एक मानव रूप धारण करता है, इसको आइए और देखते हैं। यूहन्ना अध्याय 1 का वचन में 1 से पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई।
हमारे प्रभु के इच्छा के बिना और उनकी इच्छा के बिना इस सृष्टि की देखी हो चाहे अनदेखी हो, हालेलुया, उसके बिना कोई भी वस्तु सृजन नहीं हुई, उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर और अद्वैत का अधिपति, नहीं जानने वाले लोग भी जिसको खोजते हैं लेकिन उसका नाम पहले लेते हैं, अपने कोई भी अच्छे कार्य में उसको पहला स्थान देते हैं, नहीं जानने के बावजूद भी, वो नहीं जानते फिर भी उसको पहला स्थान देते हैं। मैं उनके लिए कहूँगा वही प्रभु पर ब्रह्म जिसके बारे में आप परम पिता के असीम कृपा से मेरे यहाँ यह कार्यक्रम हुआ, मैंने रखा है, मेरे परम पिता परमेश्वर की कृपा से, अनुग्रह से मेरे पुत्र की या पुत्री की या मेरे भवन की निर्माण हुआ है। ऐसा जो पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, वही पहला स्थान जिस परमेश्वर को परम पिता परमेश्वर जिसको बोलते हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर बोलते हैं, अद्वैत के अधिपति जिसको बोलते हैं, यही त्रिएक परमेश्वर प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। यही हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदा है। हालेलुया। जो पिता है वही तो प्यार करेगा ना। जो पिता है वही प्यार करता है। क्या कोई अपने बच्चे को मरते हुए देख सकता है, बिगड़ते हुए देख सकता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। हमें अनंत जीवन के भागी होने के लिए यीशु स्वयं ही, पिता ने स्वयं ही अपने इकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया, क्योंकि वो हमारा पिता है और जो पिता है वही प्रेम करता है, दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए यीशु ने हालेलुया कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अपने भेड़ों के लिए जान देता हूँ। भैया जिसका भेड़ है उसी को तो दर्द होगा ना, अरण्य को दर्दन होगा, दर्द नहीं होगा। लेकिन आज हम क्या हमको परमेश्वर की उस महिमा में, उस सर्व अदृश्य परमेश्वर किस रीति से देहधारी हुआ, उस परमेश्वर की महिमा में हमें संगति रखने का एक सुंदर सुनहरा अवसर मिला है, कहने का सुनहरा अवसर मिला है। हम कितने भाग्यशाली हैं, आप और मैं कैसे भाग्यशाली हैं जिसको ऋषि मुनि बड़े बड़े ज्ञानी लोग ज्ञान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, यज्ञ के द्वारा ढूंढा करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर हमारे बीच में स्वयं आया है, हमको ढूंढा है। मैं खोए हुए को ढूंढने आया हूँ, मैं पापियों को ढूंढने आया हूँ। हालेलुया। उसका प्रेम का, अथाह प्रेम का, जैसे किसी ने गीत भी बनाए हैं, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर तेरे प्यार को नाप ना पाएगा, गहराई तेरे प्यार की। समुद्र की गहराई पता लगाया जा सकता है। ऐसा परम ब्रह्म परमेश्वर हमारे उद्धार करता है। उस पर ब्रह्म परमेश्वर को वो हमसे प्रेम करता है। आइए और एक पद में ले जाएंगे उसके उसके पर ब्रह्म होने का एक और प्रमाण को देखते हैं बाइबिल में। इब्रानियों की किताब अध्याय 1। हालेलुया। क्या है? वह उसकी महिमा का प्रकाश, और इब्रानियों की किताब अध्याय 1 उसका 3 पद पढ़ रहा हूँ। वह उसकी महिमा का प्रकाश उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। हालेलुया। वही परमेश्वर, देखिए जो परमेश्वर, वह उसकी महिमा का प्रकाश, किसका? परमेश्वर का महिमा का प्रकाश उसके तत्व की छाप है
और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है, वही परमेश्वर वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान में महिमा महिम के दाहिने जा बैठा। आप और मेरे पापों को धो करके, हालेलुया, वो देहधारी हो करके, हालेलुया, अपने आप को कुर्बान करके वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमा महिम के दाहिने जा बैठा। हम उस परमेश्वर के, हालेलुया, सब कुछ कर सकता है। इसलिए कहता है, हालेलुया, मैं तो समस्त प्राणियों का परमेश्वर हूँ, मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। हालेलुया, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। उस सर्वशक्तिमान के महिमा और गुणानुवाद हम कैसे करें? हालेलुया, उसका गुणानुवाद करने के लिए हमें उनकी आत्मा चाहिए। हालेलुया, उनका, हालेलुया, प्रकाशन चाहिए। हालेलुया, उनका हमें उपस्थिति चाहिए। हालेलुया, कि हम कुछ बोल सकें। हालेलुया, जब जितना वो हमको ज्ञान देगा, जितना हमें बोलने के लिए देगा, जितना प्रकाशन हमको देगा, उतना ही हम उनको पहचान सकते हैं या बोल सकते हैं। उनके विषय में हम नहीं जान सकते, क्योंकि वेद ही कहा, मैं नहीं जानता, वेद नेति नेति कहता है। वही जो नहीं भी जानते हैं वो जानने पाए कि यही परमेश्वर, जिसको परम पिता परमेश्वर की अनुग्रह से जिसको पहला स्थान देते हैं, यही प्रभु यीशु है, जो बाइबल में इसका प्रमाण है। हालेलुया। और जाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक में, तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। हालेलुया। और वचन के द्वारा सृष्टि किया। ये सारी बातें हमें दिखता है। वही परमेश्वर 2000 वर्ष पहले हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा सौभाग्य है प्यारे पिता। हालेलुया, इन वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु इस सुंदर अवसर में प्यारे पिता, हालेलुया, अपने वचनों को खुदावन परमेश्वर, हालेलुया, साझा होने के लिए आपके वचन के साथ में, हालेलुया, प्रभु अपने प्रेम और प्रभु अपने प्यारे पिता अनुग्रह को दे करके प्यारे पिता, हालेलुया, खुदावन परमेश्वर हमारे बीच में प्यारे पिता आप उपस्थित हैं प्रभु। हालेलुया, हम कुछ नहीं, सारी बातों में आपको महिमा मिलने पाए प्यारे पिता। हालेलुया, जैसा आपको जानना चाहिए बाइबल के अनुसार वैसे हम जानने पाएँ, वैसा आपका भय मानने पाएँ, वैसा आपका, हालेलुया, 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 आपके डिलडोल और संगति में और तेरे प्रेम में बढ़ते जाने का कारण होने पाए प्यारे पिता। हालेलुया, हालेलुया, खुदावन परमेश्वर, हालेलुया, मात्र आपको चंगाई करता या हालेलुया चंगा करता या क्रूस का एक देवता ना जानने पाए, परंतु प्यारे पिता आप सर्वशक्तिमान अद्वैत के अधिपति, हालेलुया, शांति का राजकुमार, पर ब्रह्म परमेश्वर है प्रभु, अद्वैत का अधिपति है प्यारे पिता। इस बात को हर एक लोग जानने पाए। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना की आशीष को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।